हेलो फ्रेंड्स, अतुल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम। तो इसके पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश। प्रकाश यानी कि लाइट। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या वस्तुएं हमको दिखाई पड़ती हैं। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे आपतित होती है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। यानी प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पे आपतित होंगी तो वह उससे टकरा के परावर्तित होकर तुरंत हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिसके माध्यम से कोई भी वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। अब वस्तु दिखाई पड़ती है। अब वस्तुओं के दिखाई देने के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सा है? पहला है प्रदीप्त वस्तुएं, जिसको कहा जाता है इंग्लिश में ल्यूमिनस बॉडीज। ल्यूमिनस बॉडीज यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है उसको हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। स्वयं का प्रकाश, जैसे कि सूर्य के पास भी स्वयं का प्रकाश है, और मोमबत्ती के पास भी सूर्य का प्रकाश है, और हमारा बल्ब या एलईडी उसके पास भी स्वयं का प्रकाश होता है, तो उसको हम रखेंगे प्रदीप्त वस्तुएं में। तो उदाहरण लिखेंगे सूर्य, मोमबत्ती, फिर इसके बाद नंबर 2 आता है हमारा अप्रदीप्त वस्तु। नंबर 2 अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी इसको कहेंगे नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनस बॉडी, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसको हम अप्रदीप्त वस्तुएं कह सकते हैं। जैसे कि कुर्सी, मेज, इनके पास, चंद्रमा, इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, तो इसको हम अप्रदीप्त वस्तुओं में रख सकते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे चंद्रमा, कुर्सी, मेज। अब आइए हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। इतना जानने के बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश का परावर्तन कहते किसे है? जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार या चिकने सतह से टकराती हैं तो वह टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस प्रकाश किरण का इस प्रकार किसी चिकने सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा M1 और ये हमारा M2, ये हमारा परावर्तक तल है, यानी कि ये कोई पॉलिशदार वस्तु है, चिकनी सतह है। जब देखिए, जब प्रकाश की किरणें इस पे आती हैं, ऐसे जब प्रकाश की किरणें इस पे आपतित होंगी तो यह टकराने के पश्चात पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और ये जिस बिंदु पर टकराती हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु।
और इसपे ये जो अभिलंब होता है इसको, ये जो इसपे जो लंब बनता है उसको कहते हैं अभिलंब। और इस किरण को हम कहेंगे आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। अब ये टकराने के पश्चात पुनः इसी माध्यम में जा रही है, यानी कि ये परावर्तित हो रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। अब देखिए ये आपतित किरण और अभिलंब, ये क्या हमारा अभिलंब है। अब ये हमारा आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ कोण बनेगा, इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको I से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि आपतन कोण की बात करें तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को हम कहेंगे परावर्तन कोण। तो इधर जो कोण बनेगा इसको कहेंगे हम परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको हम आज से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इसी पे हम तुरंत पढ़ लेते हैं परावर्तन का नियम। इसको जान लेंगे परावर्तन का नियम होता क्या है। तो परावर्तन का नियम, इसको हम स्नेल के नियम से भी के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पहला नियम लिखेंगे। पहला नियम होता है कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एवं परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। तो लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में ये हमारा हो गया परावर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम देखिए, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। यानी कि जितना कोण I का होगा, जितना मान I का होगा उतना ही मान R का भी होगा। तो दूसरा नियम लिखेंगे, लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि I बराबर R। इसे ही परावर्तन का नियम या स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए।